Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Karsana. Students, बात कर रहे हैं अपने आज नए चैप्टर 10 क्या है अपने पास में लोकस। बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर अपने पास अच्छे स्कोर मार्क्स करने आपने नोट किया होगा कि कई स्टूडेंट्स के क्या होता है कि मार्क्स जो होते हैं 100 आउट ऑफ 100, या अगर अपने बात कर रहे हैं क्या होता है कि मार्क्स जो है वो क्या है 95 प्लस है आउट ऑफ 100। डेट मीन्स कि गुड स्कोर किस में, मैथमेटिक्स में। बट वो कैसे होता है कि अगर अपने क्या है कि डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होते हैं उन पर अपने कमांड करें। अगर अपने बात कर रहे हैं इजी टॉपिक की, तो इजी टॉपिक में तो क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने इजी टॉपिक पर कमांड रखते हैं और वो अच्छे मार्क्स या अपने पास ही मार्क्स वो स्कोर करते हैं। बट अगर आपको क्या है कि अच्छे मार्क्स चाहिए, डेट मीन्स कि आपको क्या किस पर कमांड करने पड़ेगा, डिफिकल्ट टॉपिक्स पर। और उन्हीं डिफिकल्ट टॉपिक्स की अगर अपने बात करें तो अपने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रीज, तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक डिफिकल्ट टॉपिक में आता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं लोकस। इन अदर वर्ड्स, अगर अपने दूसरे वर्ड्स में बात करें लोकस, डेट मीन्स कौन से, थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस, थ्योरम्स क्वेश्चंस या थ्योरम्स स्टेटमेंट और उनको प्रूफ करना, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि अपने किस में पढ़ेंगे, लोकस में पढ़ेंगे। तो ये भी अपने पास में क्या है कि डिफिकल्ट है। तो मानते हैं कि ये डिफिकल्ट है, बट ये क्या है कि इतने डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है कि अगर अपने को थोड़ा सा बेसिक या थोड़ा सा अपना माइंड स्किल से काम करेंगे, डेट मींस ये क्वेश्चंस भी क्या होंगे, इजी होंगे। तो पहले अपने बात कर लेते हैं किसकी, लोकस की बात कर लेते हैं कि ये लोकस होता क्या है। इट मींस कि अगर अपने क्या बात करें, किसी पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, पॉइंट की बात करें, डेट मींस कि ये अपने पास में क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट का क्या कि पाथ, कि अगर ये पॉइंट है वो अपने पास में क्या करे, मूव करे। ये पॉइंट जो है वो क्या करे, मूव करे। और उसको मूव करवाने से जो अपने पास में पाथ ट्रेस होता है उसी को क्या बोलेंगे, अपने लोकस बोलेंगे। दैट मींस कि अगर अपने पास में कोई बोला जा रहा है कि एक अपने पास में क्या है, फिक्स पॉइंट है, एक अपने पास में क्या है, फिक्स पॉइंट है, और एक अपने पास में क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अपने पास में क्या है, मूविंग पॉइंट है। कौन सा है ये, अपने पास में मूविंग पॉइंट है। और आपको बोला गया है कि ये जो मूविंग पॉइंट जो है वो मूव करेगा, बट किस कंडीशन में। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट जो है वो इसमें मूव करना चाहिए कि ये जो है वो ऑलवेज क्या रहे, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहे। ये जो पॉइंट है वो इस कंडीशन में या इस वे में मूव करे कि वो क्या करे, ऑलवेज भी इक्वल डिस्टेंस पर रहे। जैसे अपने यहाँ मान रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास में क्या है कि कोई डी डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में या इस वे में या इस पाथ में मूव करना चाहिए ताकि वो क्या करे, इक्वल डिस्टेंस पर रहे। दैट मींस नेक्स्ट अपने बात करेंगे, अगर ये पॉइंट यहाँ मूव करता है, दैट मींस ये तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो इक्वल डिस्टेंस कहाँ होगा, सिमिलर यहाँ होगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि हाँ जी ये इसका क्या कर रहे हैं, अपने मूवमेंट करवा रहे हैं। ये अपने इसका क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। किसका करवा रहे हैं, कि जो अपने पास में मूविंग पॉइंट है उसका अपने क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स अगर अपने बात करेंगे कि एक मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट किस पाथ में मूव कर रहा है, वो इस पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो अपने पास में क्या बनता है कि ये जो पाथ है, कौन सा, कि ये अपने पास में पाथ है, किसका पाथ है, इस मूविंग पॉइंट का, उसी को अपने क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। उसी को अपने क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। यहाँ तो मैंने कौन सी कंडीशन की बात की है कि वो ऑलवेज भी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये तो ये किसका अपने पास में नया फिगर जो ड्रॉ हो रहा है वो अपने पास में क्या है, सर्किल है। क्या है अपने पास में, सर्किल। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसी को अपने क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। किसका सेंटर, सर्किल का सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस जो होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। उसी को अपने क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इट मींस कि अगर अपने को क्या है कि सर्किल की डेफिनेशन देना चाहे, कोई पूछे कि हिंदी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्किल, देन क्या बोलेंगे, सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच ऑलवेज भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एंड फिक्स पॉइंट जो होता है वो अपने पास में क्या है, सेंटर। और इक्वल डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल होता है। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। ये तो किसकी बात की है, अपने लोकस की बात की है। अब अपने बात करते हैं थ्योरम्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अपने थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। थ्योरम्स बेसिकली है क्या, तो थ्योरम्स की अगर अपने बात करें स्टूडेंट्स, तो थ्योरम्स क्या है कि ओनली एक क्या है कि स्टेटमेंट है। कौन सा है, स्टेटमेंट है। वो कौन सा, जैसे प्रूफ स्टेटमेंट अपने जिसको बोलते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट होता है जिसका एप्लीकेशन क्या होता है कि अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आता है। किसके सोल्व करने में, अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने में, या किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में अपने को काम आता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, तो वही स्टेटमेंट अपने को क्या होता है, थ्योरम्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। आपने नॉर्मली अपने पढ़ा ही है कि अपने जो एक ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपने,
अपने जैसे थ्योरम्स है तो उसमें अगर अपने बात करें किसकी, स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट अपने पास में क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने क्या है कि नॉर्मली अपने पढ़ा है, और अपने क्या है कि ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल दे दे, थर्ड एंगल फाइंड करो इसका, या अपने पास में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, या तो अपने पास में कई जगह क्या है कि काफी टाइम्स अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें अपने इस कंडीशन या इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ है क्या, ये तो अपने पास में क्या है कि थ्योरम्स है। अब इसको अपने को प्रूफ कैसे करना है, अपनी मेन चीज क्या है कि इस थ्योरम्स को प्रूफ करना है, या जो स्टेटमेंट है उसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना। तो इसके लिए अपने पास में क्या होता है कि यहाँ अगर अपने बात करें, किसकी बात की जा रही है, ट्रायंगल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, ट्रायंगल्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट अपने बात करें 180 डिग्री की बात की जा रही है। इट मींस अपने पास में क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स में अपने पास में क्या होगा, एंगल्स होंगे, और उन एंगल्स का जो सम है वो अपने पास में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अपने प्रूफ कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, गिवन होता है कि अपने पास में गिवन क्या क्या होता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अपने को प्रूफ क्या करना है, दैट मींस कि टू प्रूफ, कि अपने को जो प्रूफ करना होगा वो क्या करना होगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि अपने पास में क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेन थ्योरम्स के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, प्रूफ की, कि अपने प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज अपने जैसे मैं अगर इसी की बात करूं, दैट मींस कि अपने पास में क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल, दैट मींस कि ट्रायंगल ABC अपने पास में क्या है, गिवन है। एंड अपने पास में क्या है कि जो एंगल है इस ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो अपने पास में 180 डिग्री है। दैट मींस कि गिवन जो होगा वो भी स्टेटमेंट में मिलेगा, जो प्रूफ करना है वो भी अपने पास में क्या है, प्रूफ मिलेगा। मैं बात करते हैं अपने किसी कंस्ट्रक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, थ्योरम्स के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहाँ अपने पास में क्या है कि आपको ही कलाकारी करनी होती है। क्या होती है, आपको ही कलाकारी करनी होती है। इट मींस कि क्या है कि आपकी माइंड स्किल को यूज करना होता है। किसको क्या क्या यूज करना होता है, माइंड स्किल को। और यही माइंड स्किल को यूज करने से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को डिफिकल्ट मान लेते हैं। तो इट मींस अपने पास में क्या है, गिवन क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की अगर अपने बात करें, दैट मींस ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल गिवन है कि ये A, B और C, ये अपने पास में एक ट्रायंगल गिवन है। एंगल A वर्टेक्स A पर, एंगल B वर्टेक्स B पर, एंगल C जो है अपने पास कहाँ है, वर्टेक्स C पर है। इंपॉर्टेंट बात अपने बात कर रहे हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन की। अब ये कंस्ट्रक्शन अपने को करना कैसे है, कंस्ट्रक्शन अपने पास में करना कैसे है, तो ये चीज अपने देखते हैं। तो ये अपने को कहाँ मिलेगा कि अपने पास में क्या करवाया जा रहा है, सम करवाया जा रहा है, और वो जो सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस कि आपको पता होना चाहिए एंगल्स, कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, या एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अपने को एंगल्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल्स के सम में क्या कोई 180 डिग्री आता है क्या, ये भी अपने को क्या है कि पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें अपने को पता है, दैट मींस कि अपने थ्योरम्स बिल्कुल इजी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अपने पास में कोई नया नहीं आएगा, कोई ऊपर से नहीं आएगा, ये भी अपने को मिलेगा कहाँ, इसी क्वेश्चंस में ही मिलेगा या इसी स्टेटमेंट में मिलेगा। तो अपने बात करते हैं एंगल्स की। तो आपने एंगल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं सम। तो दैट मींस कि सम एक सिंगल एंगल तो नहीं होगा, इट मींस कि क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा, मे बी कि वो 2 एंगल्स और वो 3 एंगल्स। यहाँ अपने कितनी की बात कर रहे हैं, 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं। इट मींस कि अपने पास में 3 एंगल्स के कॉम्बिनेशन या फिर 2 एंगल्स के कॉम्बिनेशन से क्या अपने पास में कोई एंगल्स का सम बनता है। दैट मींस अपने बात करते हैं किसकी, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में अपने पास में क्या होता है, एंगल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल आते हैं। कौन से एंगल आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आता है अपने पास में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं को इंटीरियर एंगल आता है, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आता है अपने पास में। जैसे अगर अपनी बात करेंगे कि ये अपने पास में 2 पैरेलल लाइंस है और एक उनको ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे। दैट मींस कि ये एंगल क्या होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सिमिलर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। दैट मींस अगर मैं बात करूं यहाँ कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। तो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्यों होगा ये इक्वल, क्योंकि ये क्या है अपने पास में वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि ये एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये यहाँ क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्टूडेंट्स मैं इस पर इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपने अर्लियर स्मॉल क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर अपनी बात करेंगे तो क्या एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है, बिल्कुल अपने पास में एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो एंगल 1 और 2 की बात करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की अगर अपने बात कर रहे हैं दैट मींस ये क्या है 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं अपने पास में लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर अपनी बात करें कि ये सिंगल लाइन है और अपने पास में ये नेक्स्ट और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या रे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मींस कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो अपने पास में कितना होगा 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अगेन एंगल 4 प्लस एंगल 5 की बात करें, किसकी बात करें, एंगल 4 प्लस एंगल 5, दैट मींस कि ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपने पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं 180 डिग्री होता है। क्या होता है अपने 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या चेक करना है कि ये अपने पास में क्या है एंगल्स है, दैट मींस कि अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल अभी मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इट मींस कि एक तो अपने पास में ये बन रहा है 180 डिग्री में, एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री में बन रहा है, और एक अपने पास में ये सम बन रहा है कितना 180 डिग्री का, दैट मींस कौन से को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, और कौन से लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। इट मींस अपने पास में आगे यहाँ देखो स्टेटमेंट अपने पास में ये था 180 डिग्री, गिवन टर्म्स अपने इजी लिख लिया है, टू प्रूफ है वो भी अपने इजी लिख लिया है, बट मेन चीज कहाँ आई कंस्ट्रक्शन में। क्यों, क्योंकि अपने पास में पूरे माइंड का स्किल का यूज किया कि हाँ जी एंगल्स की बात कर रहे हैं और सम की बात कर रहे हैं, दैट मींस कि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल एंड देन सम ऑफ एंगल्स जो कि कितना है 180 डिग्री है। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अपने पास में यहाँ दो कंडीशन ऐसी आई है जिसमें जो एंगल्स है वो उनका जो सम है वो कितना हो रहा है 180 डिग्री, दैट मींस कि कौन कौन से, एक तो अपने बात कर रहे हैं किसकी, को इंटीरियर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं को इंटीरियर की बात कर रहे हैं, और एक अपने किसकी बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। तो को इंटीरियर में तो क्या होता है कि ओनली 2 ही एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर में क्या होता है ओनली 2 एंगल्स होते हैं। कैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, दैट मींस कि ये इनके पास में एंगल 4 और ये अपने पास में एंगल 5, और इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास में क्या होगा को इंटीरियर एंगल की वजह से 180 डिग्री होगा। बट अपने को यहाँ जो बात करनी है वो कितने एंगल्स की बात करनी है, 3 एंगल्स की बात करनी है, दैट मींस कि ये कंडीशन भी अपने पास में यहाँ सुटेबल या अपने पास में अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करें लीनियर पेयर, दैट मींस कि अगर अपने पास में यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन की एक लाइन की बात कर रहे हैं, ये अपने पास में एल लाइन है, नेक्स्ट अपने पास में एक रेड ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मींस कि ये अपने पास में एंगल 1 और ये अपने पास में एंगल क्या है 2 है, तो इनका अपने पास में जो सम होगा वो अपने पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ये अपने पास में क्या होगा लीनियर पेयर होगा, ये अपने पास में क्या होगा लीनियर पेयर। बट अगेन अपने यहाँ बात करेंगे दैट मींस कि कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं, 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो 3 एंगल्स दैट मींस कि अपने पास में 3 एंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ ये तो है लीनियर पेयर और आपने इसी में पढ़ा होगा क्या लीनियर पेयर्स पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा लीनियर पेयर, दैट मींस कि ये अपने पास में एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, अगर तीनों ही एंगल्स जो है वो कंबाइन अपने पास में क्या करें एक लाइन का फॉर्मेशन करें, दैट मींस कि ये जो एंगल होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं लीनियर पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं अपने पास में लीनियर पेयर्स होते हैं। और यहाँ अपने बात करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। स्टेटमेंट कहाँ था और अपने पहुंचे कहाँ है यहाँ पर। तो इसलिए अपने पास में क्या है कि ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक आइडियाज जो है वो अपने पास में जरूरी होना चाहिए, किसके लिए, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या थ्योरम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगेन अपने बात करेंगे किसकी कि हाँ इस फॉर्म में अपने पास में 180 डिग्री ऑब्टेन होगा। तो क्या अब ऐसी फॉर्म जो है वो इस ट्रायंगल में अपने को करना पड़ेगा, तो वही चीज मैंने आपको बोला है माइंड स्किल का यूज करना है, दैट मींस कि आपको ये स्किल यूज करनी है। नेक्स्ट आपको बोला था कि कलाकारी करनी है, तो वही कलाकारी यहाँ करनी पड़ेगी, दैट मींस कि आपको क्या बनाना पड़ेगा लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा। तो लीनियर पेयर के लिए अपने क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ए, इस पर मैं क्या करूंगा एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक मैं क्या करूंगा लाइन ड्रॉ करूंगा जिसको अपने नाम दे देते हैं कि हाँ जी ये अपने पास में क्या है एक्स वाई लाइन है, और ये जो एक्स वाई लाइन जो है वो पॉइंट ए से तो पास हो रही है और वो पैरेलल है किसके अपने पास में बीसी के पैरेलल है, किसके है बीसी के पैरेलल। अभी अपने बात की है कि ये अगर अपने पास में एंगल बी है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये अपने पास में क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मींस कि ये जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कौन सा फॉर्म होगा एंगल बी फॉर्म होगा, और ये अपने पास में एंगल ए है। नेक्स्ट सिमिलर अपने बात करेंगे दैट मींस कि कौन सा यहाँ जो अपने पास में एंगल फॉर्म होगा YAC,
तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अपने पास में ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो कि आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना था, डेट मीन्स कि अपने क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट ए such that एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, कि एक्स वाई जो है वो क्या है, पैरेलल। क्योंकि अगर अपने ए पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट से तो मे भी ये लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, बट आपको तो इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि अब इजी हो जाएगा, क्योंकि अब अपने पास में क्या है कि पूरा मसाला तैयार हो गया है। तो बस आपको सिर्फ ये इतनी कलाकारी आपको क्या है कि ध्यान में रखनी है कि अपने को करनी क्या होगी। डेट मीन्स कि अपने को माइंड का पूरा यूज करना है। तो अब अपने अगेन यहाँ लिखेंगे, सिंस एक्स वाई अपने पास में एक क्या है, लाइन है, और अपने पास में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही अपने पास में क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। इसलिए यहाँ जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री। एंड ये क्या होगा, हेंस प्रूफ होगा। तो अब अपने बात करेंगे किसकी, प्रूफ की। तो प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ में क्या लिखना है, तो प्रूफ की अगर अपने बात करेंगे, डेट मींस क्या बात करेंगे कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डेट मींस की एंगल अपने बात करेंगे किसकी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एक्स ए बी। एक्स ए बी कितना है अपने पास में, एंगल बी। और यहाँ आप रीजन लिख देंगे कि ये अपने पास में क्या है, अल्टरनेट एंगल है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट अगेन बात करेंगे, सिंस एक्स वाई आल्सो पैरेलल टू बीसी, दैट मींस अब यहाँ जो अपने पास में एंगल फॉर्म हो रहा है कौन सा, ए सी बी, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल वाई ए सी के इक्वल टू एंगल सी। अगेन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर अपने बात करेंगे, सिंस एक्स ए वाई इज ए लाइन, तो यहाँ अपने पास में जो एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी जो है वो अपने पास में क्या होगा, फॉर्म करेगा किसका, लीनियर पेयर्स का। और लीनियर पेयर्स के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। डेट मींस की एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ अपने पास में प्रूफ करेंगे। तो ये चीज भी बिल्कुल इजी हो जाएगी कि अगर आपने माइंड स्किल को यूज कर लिया है तो ये जो टू अपने पास में प्रूफ वाला है ये इजी हो जाएगा। टू प्रूफ ये तो ऑलरेडी गिवन मिलेगा, और अपने पास में गिवन डेटा है वो भी आपको अगेन स्टेटमेंट में गिवन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज अपने आती है किसकी, कंस्ट्रक्शन की आती है। किसकी आती है, कंस्ट्रक्शन की। तो अभी अपने जैसे यहाँ बात की थी, किसकी बात की थी, एंगल्स की बात की थी। किसकी बात की है, यहाँ अपने एंगल्स की बात की है। डेट मींस कि आपको एंगल्स का पूरा क्या है कि नॉलेज होना चाहिए। सिमिलर अपने क्या है कि चैप्टर 10 में अगर बात करते हैं किसकी, लोकस वाले की, डेट मींस कि आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए, किसकी, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। तो डेट मींस कि अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंसी है क्या चीज, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपने किसको बोलेंगे, तो वो पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडियाज दे देता हूं इसके लिए कि एक तो अपने बात करते हैं किसकी, सिमिलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं या सिमिलर की बात करते हैं। और एक अपने बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं या किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। एक तो अपने पास में सिमिलरिटी और एक अपने पास में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर मैं यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी जो साइड है वो अपने पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स अपने पास में क्या होती है, इक्वल होती है। डेट मींस की ये अगर अपने बात कर रहे हैं कि ए बी सी, डेट मींस की कितना है, 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट में एक आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। डेट मींस कौन सा, एक्स वाई जेड की ही अगर अपने बात कर लेते हैं तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है किसका, 2 सेंटीमीटर का। कितना, 2 इट मींस ऑल साइड्स जो है वो इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर। तो अब अपने पास में ये क्या मिलेंगे, दोनों फिगर जो है वो लगभग सिमिलर फॉर्म में मिलेंगे कि ये भी अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी अपने पास में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट वो एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। वो दिखाई देने में सिमिलर होंगे कि हाँ जी जैसा ये फॉर्म स्ट्रक्चर हो रहा है वैसे ही हो रहा है। कि यहाँ अपने एंगल्स की बात करेंगे तो ईच एंगल से इसमें कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कि एंगल ए बी सी तीनों ही अपने पास में 60 डिग्री। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डेट मींस कि एंगल एक्स वाई जेड ये भी क्या होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ अपने पास में फिगर जो ए बी सी जो है वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बट वो सिमिलर फॉर्म में है। डेट मींस वो क्या होगा अपने पास में यहाँ सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी का जो अपने पास में सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से टिल्ड साइन में होता है।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट की बात करे या किसी अपने फिगर की बात करे तो वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। दैट मींस कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो अगेन अगर अपने बात करेंगे कि एक अपने नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, जैसे पी क्यू आर की बात करें तो ये पी क्यू आर जैसे यहाँ पी क्यू और आर सीक्वेंस इनका जैसे जब अपने किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्या है अपने पास में 4 सेंटीमीटर का है। डेट मीन्स कि अब ये फिगर जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा या एग्जैक्ट सेम शेप में होगा। तो यहाँ अपने पास में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंस के लिए जो साइन होता है वो क्या होता है, सिमिलर तो होता है, उसके साथ साथ अपने पास में क्या होता है, इक्वल भी होता है। सिमिलर तो होता है, उसके साथ साथ में क्या होगा, एग्जैक्ट इक्वल भी होगा। डेट मीन्स कि सिंबल अपने पास में ये होगा। अगर अपने यहाँ बात करते हैं किसकी, ए बी सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए बी सी की बात करते हैं, तो वो अपने पास में क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट मींस कि यहाँ ट्रायंगल अपने पास में किसकी बात करेंगे, एक्स वाई जेड की बात करेंगे। और अगर अपने यहाँ किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करेंगे, दैट मींस ट्रायंगल ए बी सी जो है वो अपने पास में क्या होगा, इक्वल भी है और सिमिलर भी है। दैट मींस वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू आर के इक्वल होगा। किसकी बात करेंगे, अपने पी क्यू आर की बात करते हैं। इसी में मैं अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक अपने पास में यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कौन सा है, अपने पास में ए बी सी है। दैट मींस कि ए बी और ये सी, बी पर अपने पास में 90 डिग्री। दैट मींस कि अपने पास में क्या है, हाइपोटेन्यूस है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये अपने पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये अपने पास में क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक ट्रायंगल और राइट एंगल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की और अगर अपने बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू आर या एक्स वाई जेड की अगर अपने बात करेंगे, एक्स वाई और ये जेड है, एक्स पर अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। तो अब अपने पास में यहाँ जो क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी लिखा है। तो वो कॉन्ग्रुएंसी आपको लिखना कैसे है, क्या करना है आपको, यहाँ लिखना कैसे है कि अगर मैं जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये जो एक्स वाई है वो कितना है, 4 है और अपने पास में एक्स जेड जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है और ये अपने पास में 5 सेंटीमीटर है। क्या है अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। दैट मींस कि दोनों अपने पास में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों में अपने पास में क्या है कि ये 3 साइड। दैट मींस कि ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये एग्जैक्ट इक्वल भी है। दैट मींस कि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगेन बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, एक्स वाई जेड में। बट अगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको कैसे लिखना है वो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ अपने बात करेंगे वर्टेक्स की बात करते हैं। दैट मींस कि ए बी और सी इस ट्रायंगल के क्या है, वर्टेक्स है। सिमिलर अगर अपने बात करेंगे इस ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है वो कौन से हैं, एक्स वाई जेड है। क्या है, एक्स वाई जेड है। बट आपको यहाँ ट्रायंगल फॉर्म में लिखना कैसे है, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं एग्जैक्ट इक्वल। दैट मींस कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एलिमेंट्स कैसे, अगर अपने ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी साइड्स होते हैं और उसके एंगल्स होते हैं। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मींस कि अगर अपने यहाँ बात करते हैं इस ट्रायंगल एबीसी में तो कौन सा एंगल, इट मींस कि एंगल बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। बट अपने यहाँ बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड में तो कौन सा अपने पास में वर्टेक्स पर 90 डिग्री है, एक्स वर्टेक्स पर। दैट मींस कि एक वर्टेक्स कौन सा, बी, इस ट्रायंगल का, जो कि अपने पास में इक्वल होगा किसके, वर्टेक्स के, एक्स के। यहाँ समझने बात ये है कि यहाँ B पर अपने पास में 90 डिग्री है। दैट मींस कि X पर है तो ये जो B वर्टेक्स जो है वो अपने पास में इक्वल होगा किसके, X के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, अगर मैं B से A की बात कर रहा हूँ या अपने AB की बात कर रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर कहाँ है कि अगर अपने B से A की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस कि कितना 3, तो आपको X से मूव करना पड़ेगा। तो किस अपने साइड पर जाए कि अपने पास में 3 सेंटीमीटर मिले, कि अगर अपने X से Y की तरफ जा रहे हैं दैट मींस कि कितना 4 सेंटीमीटर मिल रहा है। बट अगर अपने एग्जैक्ट सिमिलर की बात करेंगे, इक्वल की बात करेंगे तो अपने किसकी बात करेंगे, X से Z की बात करेंगे। इट मींस कि यहाँ जो वर्टेक्स A है वो वर्टेक्स किसके इक्वल है, वर्टेक्स Z के इक्वल है। किसके इक्वल है, वर्टेक्स Z के इक्वल है। तो यहाँ A अगर आपने पहले लिखा है दैट मींस कि यहाँ अपने पास में पहले वर्टेक्स कौन सा आएगा, Z आएगा। कि अगर अपने यहाँ सिमिलर तो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि अपने पास में ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो ये तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिख रहे हैं। बट अगर आपने यहाँ सिंबल लगा दिया है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगा दिया है, दैट मींस कि आप यहाँ आगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही लिखेंगे। इट मींस क्या है कि जो इनके वर्टेक्स है या इनके जो एलिमेंट्स है वो भी अपने पास में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मींस कि ए वर्टेक्स जो है वो इक्वल है किसके, जेड वर्टेक्स के।
बी पर 90 डिग्री दैट मींस कि एक्स पर, तो यहाँ अपने पास में एक्स आएगा। रिमेनिंग यहाँ क्या है, सी है, तो यहाँ अपने पास में रिमेनिंग क्या आएगा, वाई आएगा। अगर आप इस कंडीशन में ये लिख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो अपने पास में कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, तो ये अपने पास में क्या है, गलत होगा। ये अपने पास में क्या होगा, रॉन्ग होगा। करेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि अगर आपने ये सिंबल लगाया है दैट मींस कि इसके वर्टेक्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ आप इजी देख सकते हैं कि यहाँ अगर अपने बात करेंगे ए बी, तो ए बी अपने पास में कितना है, 3 है, तो यहाँ आप बात करते हैं किसकी, जेड एक्स, तो जेड एक्स आपके पास में कितना है, 3। अगर आप बात करते हैं ए से सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए से सी, मतलब फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात करेंगे किसकी, जेड से वाई की बात करेंगे। तो ए से सी कितना अपने पास में 5 है, तो जेड से वाई भी कितना है, 5 है। तो यहाँ आपने बात कर सकते। अब यहाँ चाहे कोई भी एंगल हो, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, कितना है, ए पर 60 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में x तो 90 डिग्री हो गया, बट अभी अपने पास में दो एंगल रिमेनिंग है, एक अपने पास में z है और एक अपने पास में y है, तो कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ आप इस सिंबल से इजी बता सकते हैं कि अगर a 60 डिग्री है दैट मींस कि कौन सा एंगल इक्वल होगा, z जो है वो अपने पास में कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये था अपने पास में क्या, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी बताया है, बट ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या क्या है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या क्या है जिससे कि क्या है, ये इक्वल है। तो आपको जो यहाँ आगे प्रूफ करना होगा वो क्या प्रूफ करना होगा, कुछ इक्वल फॉर्म प्रूफ करना होगा कि एनजी पे प्रूफ कीजिए कि ये इसके इक्वल है, या इसके अपने पास में ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, या इसकी लेंथ आपको यहाँ डिटरमाइन करो, या ये किसके इक्वल होगा। तो दैट मींस कि यहाँ अपने जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ किसका, कॉन्ग्रुएंसी का। तो अपने बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से हैं। तो अभी जैसे अपने ट्रायंगल की बात की थी, तो ट्रायंगल के अगर अपने एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो अपने पास में एंगल होते हैं और एक अपने पास में क्या होते हैं, साइड होते हैं। एक मींस कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें कि तीनों साइड्स अगर अपने पास में इक्वल हो जाए, किसके, सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, दैट मींस कि वो जो ट्रायंगल होगा वो अपने पास में क्या होगा, बाय एस एस एस, दैट मींस कि साइड 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 रूल से वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ बात की थी, किसकी बात की थी, 3 सेंटीमीटर 4 और 5, अगेन इक्वल था किसका, 3 4 और 5 का। या अगर अपने प्रीवियस एग्जांपल में बात करेंगे 4 सेंटीमीटर का जो ट्रायंगल था वो 4 सेंटीमीटर के ट्रायंगल के ऊपर, तो वहां अपने अप्लाई करेंगे किसका, साइड 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 का यूज करेंगे। तो ये अपने पास में क्या है कि फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड की, कि अगर अपने पास में एस का मीन्स क्या है कि कोई दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो जाए किसके, दूसरे ट्रायंगल के एस का। दैट मींस कि अगर अपने बात कर रहे हैं कि ये मैंने एक साइड ली है और ये साइड जो है वो अपने पास में कितना है कि 4 सेंटीमीटर है, और इस पर मैंने एंगल जो बनाया है वो कितना बनाया है, 60 डिग्री बनाया है, और ये अपने पास में ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री, और ये अपने बात करते हैं किसकी, 5 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने को क्या है कि ये पी क्यू आर अपने पास में एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि क्या है कि इसके कॉन्ग्रुएंट में हो, दैट मींस कि अगर अपने बात करेंगे किसकी, 4 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अपने पास में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये मैंने एंगल 60 डिग्री बना दिया। तो अगर अपने पास में यहाँ क्या है, ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं जो आर्क कट करूंगा वो भी कितना करूंगा, 5 सेंटीमीटर का ही कट करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ आर्क कट किया है कितना, 5 सेंटीमीटर का, तो ये अपने पास में एक फिक्स पॉइंट आएगा। क्या आएगा अपने पास में, फिक्स पॉइंट, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री की लाइन है, तो 60 डिग्री की लाइन वो इसी फॉर्म में होगी, ना तो वो इसके नीचे होगी ना ही इसके वो क्या होगी, ऊपर होगी, बिल्कुल यहाँ क्या होगा, इसी फॉर्म में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म बनेगा। बट अगर अपने इस लाइन पर बात करें तो अपने पास में क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कि अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो दैट मींस ये तो अपने पास में क्या है कि सिमिलर नहीं दिखेगा। तो सिमिलर के लिए यहाँ अगर अपने पास में 5 सेंटीमीटर है तो ये अपने पास में एग्जैक्ट क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा, पी क्यू आर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल, इसके इंक्लूडेड एंगल जो है वो किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए, तो कौन सा रूल वहां अप्लाई होगा, एस ए एस। तो इसका आपने जो आगे डिटेल पढ़ लेंगे तो वो जहां प्रूफ करेंगे तो वहां मैं और इनको क्या है बता दूंगा कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं अपने। तो यहाँ आता है ए एस ए आता है, क्या आता है, ए एस ए। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये अपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, 5 सेंटीमीटर। और अगर आपसे बात की जाए कि हाँ जी यहाँ तो अपने पास में कितना 60 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ अपने पास में कितना है कि ये 30 डिग्री है। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो ये अपने पास में 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ 60 डिग्री ड्रॉ करूंगा दैट मींस कि यही अपने पास में 60 डिग्री की क्या आएगी, लाइन आएगी।
तो ये लाइन में भी क्या है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, बट मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपने पास में लाइन जो है वो कितना है 60 डिग्री की है। तो अगर मेरे को यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मेरे को 30 डिग्री बनाएंगे, तो 30 डिग्री अपने बढ़ाएंगे तो वो क्या आएगा, लगभग एग्जैक्ट यही आएगा। तो ये भी अपने पास में क्या बढ़ेंगे, सिमिलर बढ़ेंगे। ये भी अपने पास में क्या बढ़ेंगे, सिमिलर क्या है, एग्जैक्ट अपने पास में ट्रायंगल बनेंगे जो कि अपने पास में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ आता है अपने पास में ASA आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो क्या थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड एंगल अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ थर्ड एंगल है वो भी अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर अपने पास में इसी रूल को क्या लिख सकते हैं, अपने AAS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AAS। क्यों इक्वल, कि अगर ये दो ट्रायंगल है तो यहाँ थर्ड एंगल भी तो अपने पास में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस कि क्या है कि जो ASA रूल है वही अपने पास में क्या है, AAS रूल भी है। जैसे अगर अपने यहाँ ट्रायंगल की बात करें कि मैंने ये साइड में देकर ये दे दी कि ये 5 सेंटीमीटर है, कौन सी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपने तीनों एंगल्स है तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, ASA होगा, कि एंगल साइड एंगल। तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट अपने बात कर रहे हैं जिसकी RHS की बात कर रहे हैं कि एक अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल है और उनका अपने पास में राइट एंगल, दैट मींस कि कितना, 90 डिग्री का, और उनका एक हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल होना चाहिए, और कोई भी दूसरी साइड जो कि अपने पास में क्या होता है, बेस या परपेंडिकुलर, तो उन दोनों में से अगर कोई भी एक साइड जो इक्वल हो जाए किसके, किसी दूसरे ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के इक्वल हो जाए, दैट मींस कि वहां प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, RHS रूल। तो ये बेसिकली अपने पास में 4 रूल है किसके, कॉन्ग्रुएंसी के, ट्रायंगल के, SSS, SAS, ASA और RHS। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्या है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड स्किल आपकी डेवलपमेंट होगी कि हाँ जी अपने पास में प्रॉब्लम कहाँ से आती है या जो डिफिकल्टीज है वो इसमें कहाँ क्यों आती है, कि अपने जो बेसिक अपने पास में इंट्रोडक्शन पार्ट जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, या बेसिक छोटा छोटा अपने पास में नॉलेज है तो वो अपने को रिकवर करना है। तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इजी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।